तुम निश्चित कर लो कि तुम्हें मरना है अथवा सम्राट की शरण में जाना है। अब तो मेरी इस मृत्यु को मेरे सिर से हटा दो। नहीं केतुमाल, अभी तक तुमने शरण नहीं ली है। अब मैं सम्राट जरासंध की शरण में आता हूं। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। चला चला, ले चलो इसे। आप सुरक्षित मगध देश पहुंच गए। हमारे लिए यही उपहार है युवराज रुक्मी। इसका सारा श्रेय शिशुपाल और दंतवक्र को है महाराज। ये सब तो काकाश्री का आशीर्वाद है। अब किसी को केतुमाल का भय नहीं रहा। शिशुपाल और दंतवक्र दोनों कल के होने वाले सम्राट हैं। काकाश्री, अब हम अपनी अपनी नगरी वापस जाना चाहेंगे। कृपया आज्ञा दीजिए। मैंने तुम दोनों को अपने पुत्र सहदेव जैसा ही माना है। मैं तो चाहता हूं कि तुम दोनों सदा मेरे साथ रहो, किंतु मैं तो यह भी जानता हूं कि यह संभव नहीं है। जाओ मेरे पुत्रों, अपने इस पिता समान गुरु को और उसके उपदेश को कभी न भूलना। जब कभी मेरी आवश्यकता हो तो मुझे पुकार लेना, मुझे अपने निकट पाओगे। शिशुपाल, अवश्य किसी तपस्वी का स्थान है ये। चलो, कोई महात्मा वहां होंगे तो आशीर्वाद मिल ही जाएगा। अवश्य। चलो चलो। क्या आवश्यकता थी इस गुफा में आने की? आशीर्वाद जो प्राप्त करना था। वापस चलें? नहीं, पग बढ़ाने के पश्चात पीछे हटना कायरता होती है दंतवक्र। ये तो कोई माया जान पड़ती है जो हमें भयभीत करना चाहती है। तुम मेरे पीछे पीछे आओ। यज्ञ? ये यज्ञ कौन कर रहा है? यज्ञ?
मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे दिखाई दे रहा है। आओ, तुम्हें भी दिखाता हूं। बड़ी विलंब कर दिया आपने। पिछले 2 युगों से आप दोनों की प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं। हमारी प्रतीक्षा 2 युगों से? क्यों? आपने आकर मेरी मुक्ति का द्वार खोल दिया। आपकी मुक्ति? क्यों? क्या आप भी कभी श्रापग्रस्त हो गए थे? हां, उन दिनों तीसरा देवासुर संग्राम चल रहा था। वृत्रासुर को तुम किसी अस्त्र से नहीं मार सकते। इंद्र, अपने वज्र पर सागर का फेन चढ़ाकर भगवान विष्णु का ध्यान करो और उस पर एकांत में प्रहार करो, तभी तुम विजयी हो सकोगे। कौन है तू? बोल। प्रभु, मैं कुटाक्ष देव महाराज का गुप्तचर हूं। भागकर कहां जा रहे थे? महाराज की मृत्यु की जो योजना आप लोगों ने अभी अभी बनाई थी, उसकी सूचना देने जा रहा था। अब तुम कहीं नहीं जा सकोगे। बृहस्पति देव क्षमा, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुमने देव होकर असुरों का पक्ष लिया, अब तुम युगों युगों तक इसी प्रकार रहोगे। मुझे क्षमा करें देवेंद्र, मुझ पर कृपा कीजिए। अब मैं कभी कोई छल नहीं करूंगा। मैं आपसे क्षमा याचना कर रहा हूं, मुझे क्षमा कीजिए। कभी कोई छल नहीं करूंगा। मैं आपसे क्षमा याचना कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है। द्वापर के चौथे चरण में जब यहां पृथ्वी का परिवर्तन होगा, तब पर्वत और गुफाओं का निर्माण होगा। तब 2 शापित देवतुल्य जीव अनायास ही तुम्हारे सामने आएंगे और तुम उन्हें अपने द्वारा प्राप्त अनुभव पर शिक्षा प्रदान करोगे। तब तुम्हारी मुक्ति होगी। उसी समय से
तुम दोनों की प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं। यह तो प्रकृति की प्रेरणा ही है जो तुम्हें इस गुफा में लाई है। हे देवतुल्य महर्षि, आप अपने अनुभव के आधार पर हमें कोई वरदान दीजिए। हाँ महर्षि, कोई ऐसी विधि बताइए कि हम अपनी इच्छा अनुसार सफल जीवन जिए और अजय रहें, मृत्यु भी हमें छू ना सके। ये मृत्युलोक है। जो शरीर तुम्हें मिला है वो तो नष्ट होगा ही होगा, और जीवन की सफलता असफलता तुम्हारे कर्मों की विधि पर आश्रित है। यदि नियमबद्ध आस्था तथा विश्वास सहित कर्म करोगे तो सदा सफल रहोगे। एक बात का ध्यान रखना, गुण कहीं से भी मिले, किसी से भी मिले, उन्हें ग्रहण करना और अपने अवगुणों का परित्याग करना। कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करना। जिस दिन तुम ईर्ष्या में जलने लगोगे उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अब तुम दोनों जाओ और एकांत वन प्रदेश में भगवान शिव की आराधना करो। आंखें खोलो वत्स। किस लिए हमारा नाम जप कर हमें प्रसन्न किया है तुम दोनों ने? हे आशुतोष, हमें अतुल बल और पराक्रम दीजिए। हे प्रभु, विश्व की समस्त सुख समृद्धियां प्रदान करें। शत्रु के सम्मुख हमारा उत्साह कभी क्षीण ना हो प्रभु। हे भोलेनाथ, मृत्यु के समय हमें परब्रह्म के दर्शन हो और हम उन्हीं में समा जाएं। तथास्तु। शिशुपाल और दंतवक्र को मैंने अपने पुत्र सहदेव से कभी पृथक नहीं माना। दोनों बचपन से ही मेरे साथ थे। महाराज, शिशुपाल ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मेरी छोटी बहन रुक्मिणी अब विवाह योग्य हो गई है। यदि तुम विदर्भ राजकुमारी
रुक्मणी के लिए शिशुपाल का चयन करने के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हें मेरी ओर से बधाई हो। मैंने सुना है तुम्हारी बहन अति सुंदर है। शिशुपाल और रुक्मणी के विवाह का अर्थ है शौर्य और सौंदर्य का मिलाप। हाँ महाराज, ये विवाह अवश्य होगा, अवश्य होगा। नारायण नारायण। प्रभु, आपसे बड़ा नाटककार इस संसार में दूसरा कोई नहीं। एक और आपने शिशुपाल और रुक्मिणी देवी के विवाह की नींव डाल दी और दूसरी ओर स्वयं देवी रुक्मिणी आपसे प्रेम कर रही हैं, आपसे विवाह करना चाहती हैं। इस समस्या का समाधान मन में उत्सुकता जागृत कर रहा है। प्रभु, क्या होगा? मैं जानता हूं प्रभु, जो कुछ भी होगा वो आपकी इच्छा अनुसार ही होगा। ईश्वर इच्छा बली ऐसी। शिशुपाल और दंतवक्र को मैंने अपने पुत्र सहदेव से कभी पृथक नहीं माना। दोनों बचपन से ही मेरे साथ थे। महाराज, शिशुपाल ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मेरी छोटी बहन रुक्मिणी अब विवाह योग्य हो गई है। यदि तुम विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी के लिए शिशुपाल का चयन करने के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हें मेरी ओर से बधाई हो। नारायण नारायण। एक और आपने शिशुपाल और रुक्मिणी देवी के विवाह की नींव डाल दी और दूसरी ओर स्वयं देवी रुक्मिणी आपसे प्रेम कर रही हैं, आपसे विवाह करना चाहती हैं। इस समस्या का समाधान मन में उत्सुकता जागृत कर रहा है। प्रभु, क्या होगा? राजकुमारी रुक्मणी, आप हमसे रूठी हैं अथवा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से? राजकुमारी अपने आप से रूठ गई हैं, द्वारिकाधीश से नहीं। अभी तक तो इन्हें द्वारिकाधीश के दर्शन ही नहीं हुए हैं। तभी तो राजकुमारी ने श्री कृष्ण की मूरत बनाई है। लेकिन मूरत बनाने की क्या आवश्यकता थी? द्वारिकाधीश तो राजकुमारी से मिलने स्वयं कुंडितपुर आ गए हैं। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, आपका ध्यान नहीं है। वो तो कब से इस पर्दे के पीछे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दामिनी, तुम? राजकुमारी प्रिय, अपने इस कृष्ण से कुपित हो? तुम बहुत नटखट हो दामिनी, बहुत नटखट। तुम सब नटखट हो, सब नटखट हो। कहाँ खो गए प्रभु? हाँ, आपने क्या देखा जो इतने प्रसन्न हैं? आपकी लीला देवी। मेरी लीला? हाँ देवी, मुझे प्रसन्नता के साथ साथ आश्चर्य भी हो रहा है कि आप अपनी त्रिगुणात्मिका शक्ति से त्रिभुवन में भिन्न भिन्न लीलाएं करते हुए इस विष्णु लोक में भी मेरे साथ हैं। आपके रुक्मणी रूप में मेरे कृष्ण अवतार को चाहना और आपकी सखियों का आपके साथ छेड़छाड़ करना देख रहा था मैं। प्रभु, रुक्मणी जब कृष्ण का स्मरण करती है